गांव के कच्चे रास्ते पर एक फकीर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हाथ में एक पुराना लकड़ी का डब्बा था और होंठों पर अजब सी मुस्कुराहट। गांव के लोग इसे हैरत से देख रहे थे। फकर बोला, ये डब्बा जिसके पास होगा इसकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर याद रखो, इसका राज सब्र और शुक्र में है। रहमत, बड़ा भाई, आगे बड़ा मेहनती और नेक दिल था। इसके चेहरे पर जिम्मेदारी का बोझ साफ दिखाई देता था। मेहनत, छोटा भाई, भी आगे बढ़ा लेकिन इसकी आंखों में सिर्फ दौलत और मजे की चमक थी। फकर ने दोनों को आजमाने के लिए बारी बारी डब्बा थमा दिया। रहमत जब डब्बा खोलता तो एक छोटा सा सिक्का निकलता। वो बाजार जाता और एक मुट्ठी अनाज खरीदता, लेकिन जैसे ही घर आता वो मुट्ठी भर अनाज पूरे टोकरे में बदल जाती। रहमत ने इस बरकत को गांव के गरीबों में बांटा। लोग उसकी इज्जत करने लगे। दूसरी तरफ नेमत ने जब डब्बा खोला तो उसे भी वही सिक्का मिला, मगर वो बाजार जाकर शराब, जुआ और खेल तमाशे में लगा दिया। जो भी चीज़ बरकत से बढ़ती वो फजूल खर्ची से ख़त्म कर देता। इसकी शोहरत बिगड़ने लगी, लोग इसे बारा भला कहने लगे। चंद दिन बाद फ़कीर दोबारा आया। दोनों भाइयों को देखकर मुस्कुराया और डब्बा वापस मांगा। फ़कर ने कहा, रहमत, तुमने शुक्र किया, दूसरों की मदद की, अब ये बरकत तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। नेमत, तुमने नाशुक्री की और लालच में सब ज़ाय किया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। नेमत रोने लगा और बोला, काश मैंने भाई की तरह सब्र और शुक्र किया होता। रहमत ने इसे गिले लगाकर कहा, असल दौलत ये डब्बा नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और ईमान है। जो शख्स शुक्र और सब्र के साथ जीता है, दुनिया और आखिरत दोनों में खुशहाल रहता है। गाहे के मैदान में सब लोग इकट्ठे थे। अचानक एक फकीर आया। इसके चेहरे पर रोशनी और हाथ में एक पुराना डब्बा। लोग हैरान थे कि आखिर ये डब्बा किस चीज़ का है। फकर बोला, ये कोई आम डब्बा नहीं, इसके अंदर ऐसी ताकत है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखो, इसका राज सिर्फ सब्र और शुक्र में छुपा है। रहमत और नेमत दोनों आगे बढ़े। फकीर ने उनकी आंखों को देखा, फिर डब्बा उनके हवाले कर दिया। रहमत ने डब्बा संभाला और शुक्र के साथ खोला। अंदर से एक सादा सा सिक्का निकला। इसने सोचा ये कोई आम चीज़ है, लेकिन जब उसने इस सिक्के से आटा खरीदा तो घर आकर देखा वो आटा दुगना हो गया। फिर जब तेल खरीदा वो भी बढ़ गया। रहमत को समझ आ गई कि ये फ़कीर की दी हुई बरकत है। रहमत ने इस दौलत को दूसरों में बांटा। गांव के यतीम बच्चे, बेवाएं और गरीब उसके दर पर आकर मुतमईन हो गए। रहमत की इज्जत बढ़ती गई। मगर दूसरी तरफ नेमत, उसने भी वही सिक्का पाया लेकिन दिल में लालच था। वो बाजार गया, कीमती कपड़े, शराब और खेल तमाशे खरीदे। बरकत से चीज़ें बढ़ीं मगर उसने सब ऐश में उड़ा दी। वो हर रोज़ नए शौक में पड़ जाता और गांव वाले इससे दूर भागने लगे। कच्चे महीने गुजर गए। रहमत का घर खैर और बरकत से भरा हुआ था। लोग उसके पास दुआएं लेने आते। नेमत का हाल उल्टा था। दौलत होने के बावजूद दिल में सुकून न था। इसके दोस्त भी इसे छोड़ गए क्योंकि वो सिर्फ वक्ती मज़े चाहता था। अलिफाक रात नेमत ने ख्वाब देखा कि फ़कीर इससे डब्बा वापस ले रहा है। वो खौफ ज़दा हो गया। अगले ही दिन वाकई फ़कीर वापस आ गया। फ़कर ने दोनों भाइयों को बुलाया। रहमत, तुमने सब्र किया, शुक्र किया, दूसरों के साथ बांटा, ये नेमत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नेमत, तुमने नाशुक्री की, फजूल खर्ची की और लालच में सब बर्बाद कर दिया, अब ये बरकत तुमसे छीन ली जाएगी। नेमत के हाथ कांपने लगे। वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। काश मैंने भाई की तरह शुक्र किया होता। रहमत ने अपने भाई को गिले लगाया और आहिस्ता कहा, भाई, ये डब्बा असल दौलत नहीं था। असल दौलत सब्र, शुक्र और ईमान है। फ़कर मुस्कराकर आसमान की तरफ देखने लगा और फिर अचानक गांव से गायब हो गया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन सब्र और शुक्र इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। जिस लम्हे फ़कीर ने डब्बा वापस लिया, अचानक इसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली। गांव वाले डर गए, कुछ लोग भागने लगे। रोशनी ने आसमान को ऐसे रोशन कर दिया जैसे दिन निकल आया हो। फ़कर ने दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहा, ये डब्बा तो सिर्फ एक आजमाइश थी। असल ताकत इसमें नहीं थी बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर थी। रहमत ने सब्र और शुक्र से अपने दिल को रोशन किया, इसलिए इसे इज्जत और सुकून मिला। नेमत ने लालच और गुरूर से अपने दिल को अंधेरा कर दिया, इसलिए सब कुछ खो दिया। नेमत ज़मीन पर गिर गया, आंसुओं में डूबा हुआ। वो चीख कर कहने लगा, ए फ़कीर,
मुझे एक और मौका दे दो। मैं भी भाई की तरह दूसरों की मदद करूंगा। फकर मुस्कुराया, इसकी आंखों से रोशनी निकली और बोला, दुनिया में हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन वो मौका किसी डब्बे आ सके से नहीं, बल्कि दिल के बदलने से मिलता है। कहकर फकीर आहिस्ता आहिस्ता धुंध की तरह गांव से गायब हो गया। रहमत ने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, तुमने गलती की, लेकिन अभी वक्त है। मेहनत करो, सब्र करो और शुक्र करो। यही असल कामयाबी है। नेमत ने आंसू पोंछे और भाई के साथ खड़ा हो गया। इस दिन के बाद वो भी मेहनत करने लगा, लोगों की खिदमत करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल का अंधेरा रोशनी में बदल गया। अल्लाह की आजमाइशें कभी चीज़ों से नहीं होती, बल्कि हमारे दिलों से होती है। जो दिल सब्र और शुक्र के साथ जीता है, वही हकीकी दौलत का मालिक होता है। इस मंजर में पुराना गांव, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें पानी भर रही हैं। फक्र आहिस्ता आहिस्ता गांव में दाखिल होता है, हाथ में डब्बा और चेहरे पर नरमी। फकीर गहरी आवाज में, ये डब्बा आजमाइश है, दौलत नहीं। जो सब्र और शुक्र करेगा वही कामयाब होगा। रहमत सादा लिबास में, थका हुआ मगर ईमानदार, डब्बा खोलता है, एक सिक्का निकलता है। वो अनाज खरीदता है। घर आकर देखता है टुकड़ा भर गया है। रहमत खुश होकर सजदे में गिर जाता है और शुक्र अदा करता है। रहमत, आ अल्लाह, ये सब तेरी नेमत है, मुझे इसका हक अदा करने की तौफीक दे। नेमत रंगीन कपड़ों में, आंखों में लालच। वो सिक्का लेकर बाजार जाता है, खेल तमाशे और शराब खरीदता है। चीज़ें बढ़ती हैं मगर सब ऐश में उड़ा देता है। दोस्त कहे लगाते हैं मगर आखिर में सब इससे दूर हो जाते हैं। गांव वाले सरगोशी में, ये अपनी बर्बादी खुद कर रहा है। चंद माह बाद फकीर दोबारा आता है। गांव वाले हैरान होकर जमा हो जाते हैं। डब्बा वापस लिया जाता है। अचानक रोशनी आसमान तक फैल जाती है। फकीर, रहमत, तुमने सब्र किया, शुक्र किया, दूसरों की खिदमत की, ये रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नेमत, तुमने नाशुक्री की बरकत ज़ाय की, अब ये नेमत तुमसे छीन ली जाएगी। नेमत ज़मीन पर गिर कर रोता है। नेमत, ए फ़कीर, मुझे एक और मौका दे दो, मैंने गलती की है। फ़क्र मुस्कुराता है और नर्म लहजे में कहता है, असल मौका डब्बे में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। बदलना चाहो तो आज से बदल जाओ। फ़क्र आहिस्ता आहिस्ता धुंध की तरह गायब हो जाता है। रहमत भाई का हाथ पकड़ता है। रहमत, भाई, अब से मेहनत और सब्र का रास्ता इख्तियार करो, यही असल कामयाबी है। नेमत आंसू पोंछता है और इस बात में सर हिलाता है। दोनों भाई गिले मिलते हैं। पस मंजर में गांव के लोग तालियां बजाते हैं और फजा में सुकून छा जाता है। असल दौलत डब्बे आ सके में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और ईमान में है।